नेपाल राष्ट्र से भैरहवा में खोल गया लुम्बिनी नेत्रालय हॉस्पिटल, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। जी हाँ, लुम्बिनी नेत्रालय हॉस्पिटल भैरहवा में सन 2005 से स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बना रहा है। भैरहवा सन 2005 पश्चिमी नेपाल के लुम्बिनी अंचल में आधुनिक चिकित्सा सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लुम्बिनी नेत्रालय हॉस्पिटल की स्थापना सन 2005 में भैरहवा शहर में की गई थी। यह अस्पताल अपने शुरुआती समय से ही आधुनिक सुविधा, विशेषज्ञ डॉक्टरों और समर्पित स्टाफ के लिए प्रसिद्ध रहा। स्थानीय और आसपास के जिलों के नागरिकों के लिए यह अस्पताल एक वरदान के रूप में उभरता है, जहां सुलभ, गुणस्तरीय और समय पर चिकित्सीय सेवा उपलब्ध रहती है। अस्पताल के सब फैसिलिटी अर्थात विभिन्न विशिष्ट चिकित्सा विभाग जैसे जनरल मेडिसिन, सर्जन, इमरजेंसी, डायलिसिस यूनिट आदि शुरू से ही संचालित है, जिससे यह क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। अस्पताल की कुशल प्रबंधन व्यवस्था के पीछे एक प्रमुख नाम हीरा बहादुर शाह जी का है, जो डायरेक्टर मैनेजमेंट में कार्यरत है। उनकी दूरदर्शिता से नेतृत्व क्षमता और निष्ठा के कारण लुम्बिनी नेत्रालय हॉस्पिटल ने न सिर्फ भौतिक विकास किया है, बल्कि सेवा स्तर में भी उच्च मानक स्थापित किए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अस्पताल की उपस्थिति ने स्वास्थ्य सेवाओं को काठमांडू और बुटवल पर निर्भर रहने वाले आवश्यकता को काफी हद तक कम कर दिया है। रोगियों को अब समय पर इलाज, अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख और आधुनिक तकनीकी से युक्त सुविधाएं अपने ही शहर भैरहवा में मिल रही है। आज लुम्बिनी नेत्रालय हॉस्पिटल न केवल भैरहवा बल्कि पूरे लुम्बिनी प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन चुका है। इसकी स्थापना और संचालन में योगदान देने वाले सभी व्यक्तित्व विशेषकर हीरा बहादुर शाह जी का सराहना के पात्र हैं। आइए आपको दिखाते हैं नेपाल भैरहवा से विनय पांडे की एक विशेष रिपोर्ट। ब्लड हेमरेज हो गया, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं इसको, हेमरेज हो गया तो इससे फोटो निकलता है अंदर का, आंख के अंदर का, और इसका कंडीशन क्या है सब कुछ एनालिसिस करते हैं तो रिपोर्ट देता है। उस मुताबिक लेजर करना है या नहीं करना है, या और इंजेक्शन वास्टिन लगाना है, सब कुछ क्या करना है सब पता है। आपका होगा ना, तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसमें कॉर्निया स्पेशलिस्ट का पक्ष है। इसमें आपका जो काला पुतली है, आँख का काला पुतली कॉर्निया बोलते हैं उसको, उसमें कोई डिफेक्ट हुआ, यदि कभी कभी घाव हो जाता है, चोट लग गया, आपको अवसर हो गया, डैमेज हो गया, तो इसको पुतली बदला जाता है। पुतली कॉर्निया मतलब पुतली होता है, आँख का पुतली। जब लास्ट स्टेज में हो गया तो आपको ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, उसको नानी पुतली बदलने वाला ये डिपार्टमेंट है। तो कई मतलब अभी तो शायद मेरे विचार में 8-9 महीना में हमारा 100 क्रश हो गया है पुतली बदलने का। कोई डिफेक्ट उसका क्या लगता है? उसका चार्ज पुतली का चार्ज नहीं है, चला 15। जब हम लोग लेते हैं उसके लिए मेडिसिन लगता है, उसमें लगने जो इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और सर्जन को जो देना है, कंसल्टेंसी फी देना है, उसका चार्ज लगेगा। कॉर्निया का चार्ज तो फ्री में होता है, उसका नहीं लगता उसमें, क्योंकि किसी ने डोनेशन किया होता है। उसका चार्ज किया तो बहुत ज़्यादा। हमारा इसका कॉर्निया स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्योति साहब बता, वो स्पेशलिस्ट है, अभी लॉन्च में है। वरिष्ठ जलबिंदु विशेषज्ञ हैं, और इसमें सर से कुछ बात बताइए, क्या बात विजिट कर रहा है? डॉक्टर साहब, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार जलबिंदु रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, ये जलबिंदु रोग किस समस्या के कारण होता है? कैसे उसका जल कम हो जाता है, क्या कारण है? जलबिंदु को हम लोग जैसे कि हिंदी भाषा में यहाँ पे प्रचलन में समवायु भी बोलते हैं या काला मोतिया भी बोलते हैं। जलबिंदु में आपको क्या होता है, आँख में भीतर का जो नस होता है वो नस सूखने लगता है, डैमेज होने लगता है, और वो डैमेज होने का मेन कारण है आँख का चाप बढ़ जाना। जैसे हमारे शरीर का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही आँख का इंट्रा प्रेशर होता है, और वो इंट्रा प्रेशर अपने नॉर्मल
जो उसका मापन होता है उससे ज़्यादा हो गया, अधिक हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि आँख अंदर में प्रेशर बढ़ने लगता है और वो प्रेशर, वो चाप के कारण से आँख का जो नस होता है, नर्व, ऑप्टिक नर्व हम बोलते हैं, वो ऑप्टिक नर्व सूखने लगता है या डैमेज होने लगता है। उसी को हम जलबिंदु बोलते हैं या कालमोडिया बोलते हैं। तो कैसे उसको सुधार किया जा सकता है? कोई अब जलबिंदु का क्या है, स्टेज होता है। जैसे कि शुरुआती अवस्था में पता नहीं लगता है, इसमें कोई लक्षण नहीं होता है, ये लक्षण नहीं तो है। शुरुआती अवस्था में हम लोग को नहीं पता चलता है कि जलबिंदु है कि नहीं है, और जब इसका लक्षण होने लगता है, जैसे कि आँख लाल हो जाना, आँख में दर्द होना, उल्टी होना, जैसे कि कोई लाइट पे देखते हैं तो वो इंद्रेणी के जैसा, 7 कलर जैसा इंद्रेणी के जैसा दिखाई देना, तो उस समय में बहुत लेट हो गया रहता है। और शुरुआती अवस्था में पहचानने के लिए तो स्क्रीनिंग ही इसका बेस्ट उपाय है, और नहीं तो 40 उम्र कटने के बाद में सभी सभी पेशेंट को हम लोग, सभी इंसान को हम लोग बोलते हैं कि एक बार आके अपना आँख चेक कराइए और आँख में जलबिंदु है कि नहीं है, वो एक बार स्क्रीनिंग करा दीजिए। 40 कटने के बाद ये अनिवार्य, यदि हर आदमी जो कराने लगे तो इससे बहुत रोग का शुरुआती अवस्था में ही पता लग जाएगा और इस हिसाब से हम लोग उसका उपचार करेंगे। ये इसमें क्या है, ये चीज़ बायोमेट्रिक बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें आपका जितना भी हो ऑपरेशन से पहले इसका मेजरमेंट किया जाता है। इससे आँख के अंदर लेंस का पावर कितना है, वो इस मुताबिक इससे लेंस का पावर देता है कि इस नंबर का पावर आँख में डालना है। तो इसका ऑर्डर हुआ तो एक इसके बाद में और दूसरा टेस्ट होता है। सामान्यतः सभी पेशेंटों के लिए होता है या मोतिया जो ऑपरेशन करता है उसका मोतियाबिंद वो लेंस का नंबर कितना लगेगा, उससे इसका ऑर्डर जो होता है उसके बाद हम लोग देते हैं। इसके ये एक साधारण कैराटोमेट्री है ये, और इसके साथ में और उसमें इसकी केयर करने वाला नहीं। डॉक्टर साहब, आपका परिचय जानना चाहेंगे। इस समय आप किस हॉस्पिटल में बैठे हैं, क्या आपका नाम है और किस विभाग के डॉक्टर हैं आप? मेरा नाम अनिल शेरचंद है और मैं लुम्बिनी नेत्रालय से हूँ और मैं इस हॉस्पिटल का डिप्टी डायरेक्टर को काम कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर काम किया हुआ 11-12 साल जैसा हो गया और उसी हिसाब से मेरा अनुभव काफ़ी है। और अब हमारे हॉस्पिटल को थोड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसी वजह से डॉक्टर साहब, अब तक आपने कितने लोगों का ऑपरेशन किया होगा? मैं इससे पहले मैं ये सरकारी आईसीयू में वहाँ पर काम करता था और वहाँ पर मैंने 17-18 साल काम किया। वहाँ के और यहाँ के जोड़ के अब एग्जैक्ट तो मैं हो सकता है 80,000 लगभग लोगों का आपने ऑपरेशन किया है। डॉक्टर साहब जी तो मैं ऑटोमेट्रिस्ट हूँ। तो आपके यहाँ किस तरह की जांच होती है? हमारे यहाँ पे अब सब किस्म का जांच होता है। हर किस्म से आपका इंटीरियर सेगमेंट, जो आँख का जो बाहरी परत होता है, वहाँ से लेके आपका जो भीतरी परत होता है, नसें होती है, रेटिना होती है, इस सब में हमारा सफल जांच और उसका इलाज भी अभी हो रहा है। कितने दिन से आप हॉस्पिटल में तैनात हैं? हम लगभग 2013 से अभी तक कंटिन्यू है। कौन सी स्थिति ऐसी आती है कि जिन लोगों की आंखों में इस तरह की समस्या हो जाती है? इसमें आपको बहुत सारा फैक्टर आपको करता है इसमें मैटर। पहला जेनेटिक भी होता है। अगर माँ बाप में कोई समस्या है, जैसे जलबिंदु बोलते हैं, ग्लूकोमा होता है, अगर माँ बाप में समस्या है वो बच्चे में आएगा। जैसे मायोपिया बोलते हैं, जो माइनस पावर, जो हाई पावर होता है ना, वो
माँ बाप से बच्चे में आता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज है, रतौंधी जिसको बोलते हैं हम आम भाषा में, वो भी आपको हेरिडिटरी होता है, वो भी माँ बाप से बच्चे में आता है। एक वो हो गया। दूसरा हो गया आपका जनरल हेल्थ, अगर आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है बहुत लंबा समय से, थायराइड वगैरह है, तो इसका प्रत्यक्ष असर आपके आँख और शरीर के हर अंग पे पड़ता है। ठीक है, पहले आँख पे ही सबका असर पड़ता है। और तीसरा हो गया आपका खान पान, रहन सहन। अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं है, आप स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसका भी असर पड़ता है आप पे। तो यही सब एक कंडीशन है। एज दूसरा हो गया, आप सब कुछ आपका बढ़िया है, एज आपका एक पार्टिकुलर एज हो रहा है, जैसे आप 40 क्रॉस हो गए तो आप में जल बिंदु ग्लूकोमा का चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नज़दीक का जो परेशानी होता है, प्रेसबाइपिया बोलते हैं, वो तो सबको होता है। तो ये एज फैक्टर 3-4 फैक्टर है, उसमें आप किस फैक्टर में आते हैं उस हिसाब से अपना आँख का जाँच करवा सकते हैं। मायोपिया वाले में किस तरह की समस्या होती है और कैसे इससे निजात पाया जा सकता है? मायोपिया जो है ये जेनेटिक परेशानी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा आँख का लेंथ होता है, आई बॉल का लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ हम लोग उसको बोलते हैं, वो बड़ा होता है। जब वो बड़ा होगा तो जो लाइट जो फोकस करना चाहिए आपको, रेटिना का जो सेंटर पॉइंट होता है, मैकुला बोलते हैं, उस पर फोकस ना होकर उससे आगे होता है फोकस, तो वो हम लोग माइनस लेंस देते हैं, वहाँ पे फोकस करवाते हैं। उसमें भी मायोपिया में भी सिंपल मायोपिया होता है, उससे आपको कोई परेशानी है, 3-4 डायप्टर तक पावर जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक होता है प्रोग्रेसिव मायोपिया, पावर आपका उम्र के साथ में पावर बढ़ते जाएगा। और तीसरा होता है आपका जो सबसे खतरनाक होता है डिजेनेटिव मायोपिया बोलते हैं, पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं, उसमें आपको पर्दा बहुत पतला हो जाएगा, आपका पावर -20-25 तक भी पहुंच सकता है और बाद में आपको पर्दा फट सकता है। तो इसीलिए आपको रेगुलर जांच करना ही चाहिए। अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो उनको ज़रूर रेगुलर जांच करना चाहिए, पर्दे के हिसाब से पर्दा भी जांच करना चाहिए, पावर भी जांच करना चाहिए। मायोपिया कितने उम्र से शुरू होता है और कितने तक समस्या? जी, ये मैंने जैसे आपको बोला कि ये आपका एक्सियल लेंथ, आँख का लेंथ पे डिपेंड होता है। जो पैथोलॉजिकल मायोपिया बोला है तो आपको ये शुरू से ही होता है, जन्म से ही होता है, लेकिन जन्म आपको 2-3 साल तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आपका हर बॉडी पार्ट आपका जो इंक्रीज होगा, तो आपका आँख का लेंथ वो भी बढ़ेगा, उसके साथ में आपका पावर बढ़ेगा। तो ये शुरुआत से ही हो जाता है, लेकिन बाद में इसका धीरे धीरे मालूम पड़ता है। शुरू से आपको 1 डायप्टर 2 डायप्टर से शुरू होगा, हर 6 महीने में वो पावर बढ़ते बढ़ते 19-20 तक भी पहुँच सकता है आपका। निजात कैसे पाया जाता है? निजात इसका आपको सबसे पहला इसका है चश्मा आपको लगाना है। नंबर 1 में चश्मा आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाते हैं चश्मा तो आपको आँख लेजी हो जाता है, सुस्त आय हो जाता है, मतलब आपका क्या बोलते हैं, वो अंग जिस अंग का आप कम प्रयोग करते हैं वो आपको कम परफॉर्म करेगा आपका। तो आपको मायोपिया से आपको साफ तो दिखेगा, दूसरा आपको जो लेजी आई बोलते हैं एम्बुलाइपिया है, उससे भी चश्मा आपको बचाएगा। और आपका 22-23 बरस जब उम्र हो जाता है उसके बाद एक सर्जरी होता है, लैसिक सर्जरी बोलते हैं, लेजर का ऑपरेशन है, उससे हम पावर बिल्कुल हटवा सकते हैं। अगर फिर भी किसी का कोई ऐसा कंडीशन होता है उसमें हम लैसिक नहीं करवा सकते, तो उसका भी एक ट्रीटमेंट होता है, कॉन्टैक्ट इंट्राकुलर कॉन्टैक्ट लेंस होता है, वो आँख के अंदर डालने वाला लेंस है, वो डलवा सकते हैं। अगर साथ में मायोपिया बहुत ज़्यादा हो गया और साथ में मोतिया भी है तो आपको लेंस ही डालना पड़ेगा उसका। क्या खर्च आता है मायोपिया वाले में? मायोपिया वाला में अभी ये जो प्रोसेस है हमारा प्रोसेस में चल रहा है, लैसिक का प्रोसेस में हम लोग हैं, तो और जगह पे इसका जो ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। लगभग आपको 1 लाख नेपाली से ऊपर ही पड़ेगा, 1,10,000 1,20,000 पड़ेगा। खाने से कोई मन में नहीं करे, मैंने फोन किया कहीं तो बोले कि हो जाएगा, परेशान हो ये हमारा सुनौली के भाई यहाँ जाना चाहिए।
frente, lo puedo